क्या आप जानते हैं कि धनंजय सिंह को पहली बार जिस केस में सजा हुई वो सिर्फ एक मैसेज था, एक व्हाट्सएप मैसेज, और उस मैसेज के आधार पर पुलिस के द्वारा की गई इन्वेस्टिगेशन और उस इन्वेस्टिगेशन में दाखिल की गई चार्जशीट के दम पर ही धनंजय सिंह को पहली बार 7 साल की सजा हुई है। पहली बार किसी केस में धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम सिंह को अदालत ने सजा सुनाई है, जबकि जो केस लिखाने वाला था, तमाम गवाह थे, वो पलट चुके थे, यानी हॉस्टाइल हो चुके थे। तो आज हम बात उसी केस की करेंगे कि आखिर क्या था पूरा मामला और कैसे पुलिस ने वादी और गवाहों के हॉस्टाइल होने के बावजूद इस केस में इन्वेस्टिगेशन की सबूत मिले और जिसके बिना पर धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई गई। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार और आज हम बात जौनपुर वाले धनंजय सिंह की करेंगे। वही धनंजय सिंह जिनके ऊपर 33 सालों में कभी 43 मुकदमे दर्ज थे। वर्तमान में उनके ऊपर सिर्फ 9 मुकदमे बाकी हैं, लेकिन कभी किसी भी केस में धनंजय सिंह को सजा नहीं हुई। लेकिन यह पहला मामला फंस गया जिसमें धनंजय सिंह को किसी अदालत ने सजा सुनाई है, और वो भी 7 साल की। तो ये पूरा मामला क्या था वो जरा तफसील से बताते हैं। जौनपुर में नमामि गंगे, जो भारत सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसका काम चल रहा था। उसका काम एक कंपनी है SPML पुलकित प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके द्वारा ये काम करवाया जा रहा था। उसके प्रोजेक्ट मैनेजर थे अभिनव सिंघल। अभिनव सिंघल के द्वारा 10 मई 2020 को एक FIR दर्ज करवाई गई जौनपुर की लाइन बाजार कोतवाली में। उस समय लाइन बाजार कोतवाली के इंस्पेक्टर थे दिनेश प्रकाश शुक्ला। ये जो तहरीर दी गई, जो FIR दर्ज करवाई गई, ये अभिनव सिंघल ने अपने हाथ से लिखी हुई तहरीर थी, कोई टाइप नहीं थी। हाथ से अपने एक सादे पेपर पे एप्लीकेशन लिखी, पूरी इंग्लिश में लिखी हुई एप्लीकेशन थी, और वो दी गई और जिस पर ये FIR दर्ज हुई। FIR में अभिनव सिंघल ने कहा कि बीते कुछ दिनों से संतोष विक्रम सिंह का मोबाइल नंबर भी लिखा कि इस नंबर से मुझे कॉल आ रहे थे। होली के वक्त, यानी 2020 की जब होली पड़ी थी, उससे पहले अभिनव सिंघल धनंजय सिंह से मिलने भी गए। वहां पर मुलाकात होने के बाद कुछ वक्त के लिए, यानी 1-2 महीने के लिए बाद फोन आने का सिलसिला खत्म हुआ। संतोष विक्रम का फोन नहीं आया, लेकिन 4 मई से लगातार संतोष विक्रम सिंह उनको धनंजय सिंह के पास चलने के लिए धमका रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। और 10 मई 2020 को करीब 5 से 6 बजे के बीच में संतोष विक्रम सिंह अपने 2 अन्य साथियों के साथ एक फॉर्च्यूनर UP 50 AJ 0111 से आते हैं। 0111 इसलिए अहम हो जाता है कि धनंजय सिंह की तमाम गाड़ियों का नंबर भी यही रहता है। तो ये UP 50 AJ 0111 से अभिनव सिंघल को धनंजय सिंह के घर पर ले जाया गया और जहां पर उनको धमकाया गया। जो FIR में अभिनव सिंघल ने आरोप लगाए कि उनको ले जाया गया, वहां पर धनंजय सिंह आते हैं, वो पिस्टल लेकर के आते हैं, उनको धमकाते हैं। उनके MD, जो उनकी कंपनी जिसके प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल थे, उनके MD मोहनलाल अग्रवाल को उनको फोन किया जाता है और ये व्हाट्सएप कॉल होती है। धनंजय सिंह व्हाट्सएप कॉल पे उनके MD से बात करते हैं। ये पूरी तहरीर का मजमून था, जिसके बाद FIR दर्ज होती है अपहरण और रंगदारी वसूली की। दूसरे ही दिन, यानी 11 मई को धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम को अरेस्ट कर लिया जाता है। धनंजय सिंह कुछ दिनों के बाद जमानत से बाहर भी आते हैं। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो पहली जो विवेचना थी वो एक सब इंस्पेक्टर कौशलेंद्र प्रताप सिंह को दी गई, जो प्रभारी चौकियादार थे, उनको दी गई। कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने इस पूरे मामले में FR लगा दी, फाइनल रिपोर्ट, यानी कि उनका कहना था कि वादी मुकदमा इसमें मुकर गया है। और अभिनव सिंघल ने FIR दर्ज कराने के बाद सीधे से वो मुकर गए। उन्होंने कहा नहीं, हमारा तो कोई झगड़ा ही नहीं था, हम कोई अपहरण नहीं हुआ था, हमारे पास गाड़ी नहीं थी। तो सांसद जी ने हमको अपनी गाड़ी से बुलवाया था और पूछा था कि बड़ा अच्छा सा काम होना चाहिए और गुणवत्ता से कोई कंप्रोमाइज मत करना। और वहां पर एक इंजीनियर थे विभाग के, वो भी वहां पर मौजूद थे। ये पूरे बयान से ही पलट गए अभिनव सिंघल इस मुकदमे के दर्ज होने के बाद। इतना ही नहीं, अभिनव सिंघल ने पुलिस से एक लिखित में दरखास्त की कि उनको अब यहाँ से उनके घर भेज दिया जाए पुलिस सुरक्षा में। तो जौनपुर पुलिस ने 2 सिपाहियों की मदद से उनको जौनपुर पुलिस सुरक्षा में उनके घर तक पहुंचाया भी। अब इन्वेस्टिगेशन की फिर से बात करते हैं। कौशलेंद्र प्रताप सिंह इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी।
फाइनल रिपोर्ट जब सीओ, उस समय के सीओ सिटी के पास पहुंचती है, तो सीओ ने ये फाइनल रिपोर्ट खारिज कर दी और सीधे से कुछ बिंदुओं पर कहा कि इस मामले में भले ही वादी मुकदमा हौसलाई हो गया हो, चूंकि मामला एक बाहुबली का है, एक दबंग व्यक्ति का है, एक बड़े आदमी का है, रसूखदार आदमी का है, तो इस मामले में जो वादी के द्वारा जो शुरुआत में जो एप्लीकेशन दी गई कि उनको वहां उनके साइट से उठाया गया, उनको किडनैप किया गया, तो वहां की कॉल डिटेल, आरोपियों की कॉल डिटेल, कंप्लेनेंट की कॉल डिटेल, ये तमाम चीजें भी इस विवेचना में शामिल कर ली जाए, तब इसमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। और उसके बाद ये जांच एक इंस्पेक्टर को दे दी गई। जब जांच हुई तो इस पूरे मामले में अभिनव सिंघल का मोबाइल पुलिस ने जब्त किया। जो जांच की तो उस अभिनव सिंघल के मोबाइल से एक मैसेज मिलता है, व्हाट्सएप मैसेज, जो अभिनव सिंघल अपनी ही कंपनी के सुपरवाइजर हरेंद्र पाल को भेजते हैं 10 मई 2020 को शाम को 5:43 पर। अभिनव सिंघल अपने मोबाइल से हरेंद्र पाल को यह मैसेज भेजते हैं जिसमें इंग्लिश में लिखा होता है, रोमन इंग्लिश, कि धनंजय सिंह के आदमी मुझे उनके घर पर लेकर आए हैं, इन्फॉर्म टू पुलकित सर इमीडिएटली। फिर से, इन्फॉर्म टू पुलकित सर इमीडिएटली। ये अभिनव सिंघल ने अपने जो सुपरवाइजर था कंपनी का, हरेंद्र पाल को भेजा। पुलकित इस पूरी कंपनी SPML पुलकित प्राइवेट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो मोहनलाल सिंघल इसके एमडी हैं, उनके बेटे हैं पुलकित। तो इसने कहा था कि पुलकित सर को बता दिया जाए, तुरंत मुझे उठा लाए ये लोग। ये मैसेज था। इस मैसेज की पुलिस ने फॉरेंसिक कराई, साइबर एक्सपर्ट से रिपोर्ट भी अपनी चार्जशीट में दाखिल की कि हाँ, ये मैसेज ओरिजिनली अभिनव सिंघल के ही मोबाइल से हरेंद्र पाल को भेजा गया। ये एक अहम सबूत हुआ। इसके बाद ये मैसेज कहां से ड्राफ्ट हुआ, उस सेल की लोकेशन, जहां पे भेजा गया उस मोबाइल की लोकेशन, जो बातचीत हो रही थी बीते कुछ महीनों की अभिनव सिंघल और संतोष विक्रम के बीच में, तो उसमें खुलासा हुआ कि संतोष विक्रम ने 18 जनवरी 2020 से 10 मई 2020 के बीच अभिनव सिंघल को 20 बार कॉल किया। 20 बार कॉल किया। धनंजय सिंह ने 10 मई 2020 को उनके एमडी मोहनलाल सिंघल को व्हाट्सएप पर कॉल की। ये पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में जांच का हिस्सा बनाया, जो उसने कॉल डिटेल और जो इंटरनेट कंजम्पशन से जो निकाला पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में, वो उसने अपनी चार्जशीट का हिस्सा बनाया। इतना ही नहीं, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में उन लोगों को भी शामिल किया, गवाह भी लिया, लेकिन ये सारे गवाह पलट गए। वादी मुकदमा अभिनव सिंघल तो कहने लगे कि नहीं, हमारे साथ कोई किडनैपिंग नहीं हुई थी, हमें तो सांसद जी ने बुलाया था और कहा था अच्छी क्वालिटी का काम करना। जिस हरेंद्र पाल के मोबाइल पर ये सुपरवाइजर हरेंद्र पाल के नंबर पर ये मैसेज भेजा गया, उसने कह दिया कि हुजूर, हम तो 8वीं पास है, हमें तो अंग्रेजी पढ़ना ही नहीं आता है, हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे मोबाइल पे कोई मैसेज आया था। हालांकि पुलिस ने हरेंद्र पाल के मोबाइल की जो डिटेल्स थी उसको और अभिनव सिंघल की डिटेल्स को शामिल किया था। उसके बाद अभिनव सिंघल ने कहा कि हमने कोई एप्लीकेशन ऐसी FIR दर्ज कराने के लिए दी ही नहीं। तो पुलिस ने जो एप्लीकेशन अभिनव सिंघल के द्वारा सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए पुलिस को दी गई, उससे हैंडराइटिंग का मिलान करा लिया। उसके बाद जिस शख्स ने हेड मुहर्रिर ने, उस समय पर लाइन बाजार थाने के हेड मुहर्रिर थे, उनके द्वारा जब ये तहरीर ली गई थी, अनिल कुमार यादव, उनको गवाह बनाया गया। उन्होंने कहा कि अभिनव सिंघल आए थे, उन्होंने हैंड रिटन एप्लीकेशन इंग्लिश में लिखी हुई थी, उन्होंने मुझे दी, मैंने उस पर मुकदमा कायम किया था। ये जिस व्यक्ति ने लिखा, ये तमाम सबूत थे। इसके साथ जो चार्जशीट दाखिल की गई, चार्जशीट दाखिल कर दी गई, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जिसमें सभी लोगों ने माना, सभी आरोपी, जो वादी पक्ष के, जो पुलिस की तरफ से जो गवाह पेश किए गए थे और जो बचाव पक्ष के वकील की तरफ से गवाह पेश किए गए थे, उन सभी ने एक बात मानी कि हाँ, अभिनव सिंघल को 10 मई 2020 को धनंजय सिंह के घर पर ले जाया गया। संतोष विक्रम सिंह लेने गया था। संतोष विक्रम सिंह की जिस गाड़ी से गया था वो 0111 थी। उस फॉर्च्यूनर गाड़ी के मालिक विनोद कुमार सिंह आजमगढ़ के रहने वाले हैं, पूर्व अध्यापक हैं, और उन्होंने भी कहा कि हाँ, ये मेरी गाड़ी है, मैंने ही संतोष विक्रम को भेजा था, संतोष विक्रम मेरी गाड़ी से लेकर के आया था अभिनव सिंघल को, और मैं धनंजय सिंह के घर पर मौजूद था। ये तमाम बातें जो रिलेट हो रही थी, कि कॉमन बातें सभी के द्वारा एक्सेप्ट की गई, और यही वजह थी कि तमाम गवाहों के मुकर जाने के बावजूद, वादी मुकदमा के हॉस्टाइल हो जाने के बावजूद, कोर्ट ने इस मामले में ट्रायल
जब हो गया आरोप, कहा जाए कि चार्ज फ्रेम होने के बाद जब ट्रायल शुरू हुआ, गवाह दिए, पुलिस की तरफ से या प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो तथ्य सबूत पेश किए गए, उसके बाद धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम सिंह को सजा सुनाई गई 7-7 साल की। तो ये एक वो मैसेज था जो अभिनव सिंघल ने घटना के वक्त अपनी ही कंपनी के सुपरवाइजर को भेजा था कि मुझे धनंजय सिंह के घर पर ले जाया गया है, इन्फॉर्म टू पुलकित सर इमीडिएटली। ये एक मैसेज ऐसा सबूत था जिसको पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया और उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ही धनंजय सिंह को सजा हुई। वो धनंजय सिंह जिनके ऊपर कभी यूपी पुलिस का 50,000 का इनाम था, कभी किसी केस में सजा नहीं हुई, लेकिन 2020 के इस मामले में 4 साल के अंदर ही धनंजय सिंह को सजा भी हो गई और वो सलाखों के पीछे भी चले गए। यूपी तक में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।